वेल यकीनन हाणे डिस्कस कंदासीं अॼु जे प्रोग्राम में। अहमद अवैस साहब ने मुझे ज्वाइन किया है माहिर कानून पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। अहमद अवैस साहब, थैंक यू सो वेरी मच आपके कीमती वक्त के लिए। अहमद अवैस साहब, अब आज लोग एक बड़ा बेसिक सवाल पूछ रहे हैं। गंडापुर साहब हर जलसे के बाद गायब हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो किसी से ऑर्डर लेने जा रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं वो किसी को रिपोर्ट करने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं कि ये हो गया है, अब बताएं क्या करना है, आप अपनी रिपोर्ट के मुताबिक फैसला करें। कुछ लोग कहते हैं कि गंडापुर दोनों विकेट की दोनों साइड पे खेल रहे हैं, इस साइड पे भी हैं, उस साइड पे भी हैं। कुछ लोग कहते हैं गंडापुर के एक्शंस पीटीआई के लिए नुकसानदेह हैं, कुछ लोग कहते हैं उनके एक्शंस फ़ायदेमंद हैं। पर आज की तकरीर से सर मुझे एक चीज़ जो बड़ी अजीब लगी वो ये लगी कि एक तरफ वो बता रहे हैं कि उनके साथ क्या जुल्म हुआ, वो क्या बर्दाश्त करके किस तरीके से वहाँ से निकल के आए हैं, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि मैं दोबारा हमला कर सकता हूँ, दोबारा मैं धावा बोल सकता हूँ, दोबारा मैं आईजी को हटाने के लिए आ सकता हूँ इस्लामाबाद। That doesn't make sense to me, sir. Does it make sense to you, Ahmed Aways साहब? आपकी ये जो इंसान के खदशात होते हैं या बहुत सारी बातें सोचता है, जब एक मिस्ट्री बन जाती है कोई बात, तो वो कैफियत तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन जिस किस्म की हुकूमत है, जिस किस्म के ये लोग हुकूमत चलाने वाले हैं, और जितना डिसेप्टिव अंदाज के अंदर ये मामलात को लेके चल रहे हैं कि जो जिसे कह लीजिए कि सतह समुंदर के ऊपर कुछ और है और अंडर करंट्स कुछ और हैं, तो मेरे ख्याल में वो एक इंग्लिश का मुहावरा है ना कि डायमंड कट्स डायमंड, तो शायद उनको इसी किस्म के बंदे की जरूरत थी जो उनको इधर से मिल गया। ओके, उनको टक्कर का ओके, एक एस्पेक्ट तो ये है। ठीक। और बाकी ये है कि गंडापुर को ये मालूम है कि पॉपुलैरिटी जो है वो इमरान खान की और वहाँ ओवरवेलमिंगली केपीके के अंदर जो इलेक्टेड मेंबर हैं असेंबली के, उन सब के, इसलिए वो आउट राइटली वो डॉज नहीं कर सकेगा। और उसको ये भी मालूम है कि वहाँ के लोगों की साइकी बड़ी मुख्तलिफ है पंजाब से या दूसरे सूबों के लोगों के, तो वो उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। उस एस्पेक्ट को अगर मद्देनजर रखा जाए तो मेरा ख्याल है कि ये सिचुएशन जो है ये लंबी भी नहीं, और एक हफ्ते के अंदर ज्यादा खुल के सामने भी आके क्लियर हो जाएगी। जो हमारे बहुत सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। Why do you say एक हफ्ता सर? मैं मतलब आई एम गिविंग टाइम, इसलिए तो ये टाइम बड़ा क्रिटिकल चल रहा है ना। इसमें जो आजकल रोज आपको देखा कि बड़े डिसेप्टिव टाइम क्रिटिकल इसलिए है कि 17 दिन शायद काजी फायद ईसा साहब के पास रह गए हैं और मजीद 8 दिन तक इमरान खान से कोई मुलाकात नहीं कर पाएगा। या यही मैं कह रहा हूँ, देखे ना आप, यही सारी मामला को रखें सामने। और साथ ही साथ ये है कि आज आपने सुना होगा खबरों में भी, सुबह की भी, दिन की खबरों में भी आ रहा था कि जी वो मौलाना फजलुर रहमान साहब से हमारा तय हो गया है, वो भी एग्री कर गए हैं। आपको पर बाद में उनके रिप्रेजेंटेटिव ने सर डिनाई कर दिया है, कामरान मुर्तजा साहब ने भी, राशिद सुमरो साहब ने भी डिनाई कर दिया कि झूठी खबरें हैं। जी मुझे तो पता था, मैं तो वही कह रहा हूँ, यही आपको मैं भी कहने लगा था कि झूठी खबरें ये सिर्फ अपने मोरल बूस्टिंग के लिए ये काम करते हैं, और झूठ का तो पलंदा है ये सारे। मौलाना साहब की सर आज पीटीआई वाले बड़ी तारीफ कर रहे हैं। लग कुछ ऐसा रहा है कि पीटीआई के अंदर जो लीडरशिप का फुकदान है, शायद मौलाना साहब उसको भी पोल कर दें। क्या कह रहे हैं? सॉरी, मौलाना साहब की आज पीटीआई वाले बेहद तारीफ कर रहे हैं उनकी किरदार की। आईनी तरमीम का जो हमला है, अजहर सिद्दीक साहब के मुताबिक दूसरा हमला नाकाम बना दिया मौलाना साहब ने। मैंने कहा सर ऐसे लग रहा है कि मौलाना साहब शायद पीटीआई के अंदर जो लीडरशिप का फुकदान है उसको ही सही कर दें, पूरा कर दें, पूरा कर लें। आपको लगता है मौलाना साहब पीटीआई ज्वाइन करेंगे, पीटीआई के लीडर बनेंगे, खान साहब को रिप्लेस कर देंगे जब तक वो जेल में है? मैं आपको ये बताऊं कि ये एक बात तो अपनी जगह मुस्तक़ा है कि मौलाना साहब हैज टर्न आउट टू बी द मोस्ट मैच्योर एंड सीजन पॉलिटिशियन। इसमें कोई शक नहीं है। तो जो उन्होंने जिस तरीके से ये सिचुएशन को अवॉइड किया उन्होंने, और जितने अच्छे तरीके से किया, और जितना प्रेशर उनके ऊपर था उस वक्त,
उस सारे प्रेशर के बावजूद, वरना जो उनकी नीयत थी उसी रात पास कराने की, पाकिस्तान में ऐसा खतरनाक किस्म का ये तबाही आनी थी कि अब हम इमेजिन में नहीं कर सकते। आपकी नजर में सर मौलाना साहब के इरादे क्या हैं? क्या पीटीआई से कुर्बतें बढ़ाना इसलिए जरूरी है कि केपीके में बड़ी ताकत है पीटीआई और केपीके में उनकी सियासत है? इसमें कोई शक नहीं है, और हालात ऐसे बन रहे हैं कि वो जैसे कहते हैं कि एनिमी ऑफ योर एनिमी योर फ्रेंड, तो वो एक दूसरे को करीब भी लेकर आ रहे हैं। और इस मौके के ऊपर अगर वो सियासी क़यादत जो है, जब तक इमरान खान जेल में है, तो उसको ये इस हद तक हो कि ये उनसे सजेशंस लें और उनकी पॉलिटिकल मैटर्स के अंदर जो अगर एक ग्रैंड ऑपोजिशन की एक अलायंस बनने की शक्ल हो फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, जैसे ये एक मूवमेंट की शक्ल होती है, ऑलवेज प्रिसाइजली वन पॉइंट एजेंडे के ऊपर होती है, तो उसमें वो यकीनन लीड करेंगे अगर ऐसी बात होती है। और वो इनके लिए बेनिफिशियरी होगा, क्योंकि पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन जो है मौलाना साहब तो माहिर है उससे, लेकिन ये पीटीआई की लीडरशिप जो है इस वक्त, जो यंग लीडरशिप है, इनको इस चीज का कोई तजर्बा नहीं है। बिल्कुल ठीक, यकीनन आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। अब सर ये जो आईनी तरमीम है, इसके खिलाफ आज एक और दरख्वास्त भी दायर हुई है सुप्रीम कोर्ट में। अब लॉ क्लर्क्स थे साबिका, उन्होंने 50 के करीब उन्होंने भी खत लिखा है। अब हर कोई इस आईनी तरमीम को अदलिया की आज़ादी पर हमला करार दे रहा है, बहुत सारे बार्ज ने भी अपनी आवाज़ बुलंद की है। लेकिन जिस तरीके से हुकूमत के इरादे वाजे हैं, लग नहीं रहा है कि वकला बरादरी हुकूमत के इरादों को चेंज कर पाएगी। क्या आपको लग रहा है सर? मैं हुकूमत के जो इरादे तो देखें ना, हुकूमत का इरादा तो जो है वो एक ऐसा शपून मारने का है, जैसे पहले भी एक हमला हुआ जी, कि वो अगर ये कामयाब हो जाते हैं तो यहाँ पे कोई रोक ही नहीं सकता। फिर तो एक नेकेड डेस्पोटिज्म है, जुडिशरी कंप्रोमाइज हो गई, डायरेक्ट अंडर द थंब ऑफ द एग्जेक्टिव आ गई, तो उसके बाद रह क्या फिर बाकी। और जिस किस्म का ये इनका डेस्पोटिक एटीट्यूड है सबका, वो आपके सामने है। मखसूस नशिस्तें भी सर बड़ी रुकावट है इस आईनी तरमीम में। आपकी रिजर्व सीट सभी, आज अयाज सादिक साहब ने बोला है कि जल्दी से आप फैसले करें। हाँ जी, आपने आज वो सुना तो एक और लेटर भेज दिया उसने। जी हाँ सर, और ये लेटर जो है, ये मेरा ख्याल है कि वो अभी एक आखिरी हद तक जिसको कहते हैं ना डेस्परेट अटेम्प्ट, वो करेंगे। और वो ये करेंगे कि एक साइड से प्रेशर डलवाएंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर कि तुम सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को छोड़ो, इग्नोर करो, और ये जो इसमें स्पीकर ने जो लेटर लिखा है, इसकी कंप्लायंस में तुम वो सीटें जो हैं वो दोबारा से अलॉटमेंट कर दो। लेकिन सर इलेक्शन कमीशन ने भी तो खत लिखा हुआ है, मुआवनत मांगी भी है ना सुप्रीम कोर्ट से कि आप बताएं कि हम आपकी मांगी हुई है। वो अभी काजी फाइज ईसा साहब भी उसके रास्ते में रुकावट बने हुए ना, वो लगा ही नहीं रहे हैं। तो डोंट यू थिंक कि इलेक्शन कमीशन को इस पर आवाज उठानी चाहिए कि काजी साहब जल्दी आप फैसला कर दें? या मिले हुए ऐसा नहीं करेंगे ना, वो काजी साहब इस कोशिश में है कि कहीं वो इनका सिलसिला बन जाए और ये तरमीमी जो बिल है वो पेश हो जाए और इनके पास पूरे न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ पूरी आ जाए। वो भी सारे इस चक्कर में है, इसी टाइम गेम करने के लिए वो भी कई मीटिंगें करके कि ये अब कर रहे हैं, आप ये फैसला कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने फिर फाइनली की दरखास्त दे दी, उन्होंने वहां पे कह दिया, वो कहते हैं कि जी हमने तो क्योंकि वो एक्ट जो है पास ही कर दिया है, उसके अंदर ये जो सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस का जो फैसला है ये तो नलीफाई हो चुका, खत्म हो गया। तो ये खतरनाक तरीन खेल है जो खेला जा रहा है, मैं आपको बताऊं। लेकिन मैं ये समझता हूं, और मैं ऑलवेज बीइंग अ वेरी पॉजिटिव थिंकर, कि हर क्राइसिस जो है इट ओपन विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी। इस क्राइसिस में कौन सी अपॉर्चुनिटी आपको नजर आ रही है सर? इसमें बहुत सारी आ रही है। एक तो अपॉर्चुनिटी मुझे ये नजर आ रही है कि ये जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है, ये अब तक इसकी बुनियाद जो थी
वो इमरान खान का खौफ था, जो एस्टेब्लिशमेंट और ये मौजूदा हुकूमत को इकट्ठे किए हुए। लेकिन अब मुझे जो सूरत नजर आ रही है कि एक तरफ इनकी इन हरकत की वजह से हाई अलर्ट के ऊपर आ गई है जुडिशरी, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान तो उसको पहुंचेगा जब वो एग्जेक्टिव के डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर आ जाएगी और आइन की हैसियत खत्म हो जाएगी। तो लिहाजा वो रीअसर्ट करेगी। यहां पर डायरेक्ट लड़ाई आ जाएगी ये इस मौजूदा सेटअप के दरमियान और जुडिशरी के दरमियान। ये मुझे नजर आ रहा है और ये सबसे पॉजिटिव साइड एस्पेक्ट है पाकिस्तान की ऑनरेबल सर्वाइवल के लिए। राइट, थैंक यू सो वेरी मच अहमद अवैस साहब आपके कीमती वक्त के लिए। व्यूअर्स तव्हां ॾिसो था अहमद अवैस साहब जा व्यूज़ यही आहिनि कि पाकिस्तान में आइनी तरमीम जेका अचे पई उहो अदलिया जी आज़ादी ते हमिलो आहे, न अचण